क्या हमारे यहाँ पे मसाला पीस किया है। इसमें मैंने सौंफ, मेथी, अजवाइन पीस के डाली है। ये हमारी ड्राई है और ये डिब्बा में खरीद के लेकर आई हूँ। अच्छी है तो बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें नमक है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है दिन गुरुवार का और तारीख है 16। खैर मैं ये अचार रख रही थी 15 तारीख को। तो अभी यहाँ पे मिर्च काट रही हूँ आगे, क्योंकि देखिए जब ये सब कुछ भी काम करो ना तो सुबह से लेके रात लगी जाती है। और सच में मुझे रात को 1 बजे तक, मैंने, आप ब्लॉग देखेंगे तो खुद आपको पता चल जाएगा, 1 बजे रात तक मैंने जाग के ये अचार रखा था। और कि मुझे चटपटा तीखा खाने का मन था। और ये अचार ना ताज़ा ताज़ा होता है, फ्रेश होता है, जैसे गल नहीं पाता है तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैंने ही रखा है। एक्चुअली माँ जी थे, पर माँ जी बोलते कि आरती तुम रखो, क्योंकि बोलते मैं मतलब कि नहीं रख पाऊँगी। मैंने कहा ठीक है मैं रख देती हूँ। तो आधे मिर्ची मम्मी ने काटे थे, आपको आगे पता चल जाएगा। आधे मैंने काटे थे क्योंकि मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। और साथ में थोड़े बहुत गेहूँ थे, उनको हम सुखा भी रहे थे। तो फिर ये देखिए ये मम्मी ने काटे थे, क्योंकि उस टाइम मेरे हाथों में इतनी जलन हो रही थी, बहुत जलन हो रही थी। क्योंकि ये सब काम है ना, वो बहुत आराम से धीरे धीरे करके करो। तो करीब 1-1.5 किलो की हमने बनाई थी। और सारी रेसिपी मैंने आज की वीडियो में अपनी शेयर की हुई है, क्योंकि अभी सीज़न चल रहा है तो आप लोग भी क्यों छूटे। अगर आप लोग भी रखना चाहते हो तो मेरे इस तरीके से रख लीजिएगा। चलिए आप हमारी वीडियो में बने रहिएगा, आगे हम थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं। तो ये सब तो खैर मैं बता दूँ, आप बोल रहे होंगे आरती क्यों फालतू में ये सब काम कर रहे हो, परेशान हो रहे हो साथ में खुद भी, क्योंकि अभी तुमको आराम करना चाहिए। तो मैं बता दूँ कि मुझे नहीं, खैर ये सब काम अच्छा लगता है कि हाँ तो करूँ यहाँ मैं पे ये काम। हम भूज रहे हैं अपनी राई। अब आप सोच रहे होंगे क्यों, तो रुकिए आप हमारे ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा, फिर सब कुछ आपको मैं बताती हूँ। चलिए, है ना। यहाँ पे ये मिर्ची है और ये मिर्ची 1.5 किलो की है। इसको मैंने सुबह अच्छे से धुल लिया था, बढ़िया से पूरी दिन धूप लगाई। इसको मैंने करीब 4-5 घंटे की धूप है, जिसका पानी था अंदर तक का वो पूरा सूख चुका है। धुलने के बाद सुखाई थी। यहाँ पे अलग अलग ही मेथी है और ये कह रही हूँ, सॉरी, सौंफ है। और ये अजवाइन है। ये 20 रुपए की सौंफ है, इतनी 10 रुपए की मेथी, 10 की अजवाइन। और ये 1-1.5 किलो राई है करीब। जितना मिर्ची का अचार हो उससे कम थोड़ा सा हो, उसी प्रकार से आपको अचार रखना है। और वैसे तो मेरे भी सभी अचार ठीक चल रहे हैं। तो मैं सारे सोचा मिर्ची मसालों का को भी रख हमने यहाँ लेती पे हूँ। 1.5 किलो की एक साथ मिर्ची है। पीस लिए हैं। फिर और हम मैं मिलते बता हैं, दूं चलिए। कि जो राई थी ना मेरी, वो मैंने खड़ी इसलिए मंगाई थी क्योंकि अगर आप पीली राई डालते हैं ना, सरसों पीसी पिसाई, उसका टेस्ट कुछ और आएगा और इसका टेस्ट कुछ और आएगा। तो मैंने उस हिसाब से एक साथ पीसा था। इस पर मैंने सौंफ, जीरे नहीं, सॉरी, सौंफ, अजवाइन आपको बताई तो है मैंने, ये सारी कुछ चीज़ मैंने डाली थी। तो हमारा अच्छे से यहाँ पे ग्राइंड हो चुका था। मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आपको ग्राइंड करना है। ये हमारा मसाला पिस चुका था। मेरा तो कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा मसाला हो गया था। मैंने बताया ना, मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था। पर ये होता है कि आप कोई भी काम करो तो थोड़ा सा बच जाए तो ठीक है, वरना कम पड़ जाए तो मुश्किल पड़ जाती है। ये हमने डिब्बा ख़रीद के लेकर आए थे। ये हमारी इतनी मिर्ची सूख चुकी थी। इसको ज़्यादा धूप नहीं लगाना है, 1-2 घंटे की धूप लगाना है। इस पर मैं हल्दी मिर्ची भी डालूँगी थोड़ा थोड़ा। अच्छा, तो यहाँ पे फटाफट से मैंने एक तरफ तेल को गर्म कर लिया था। हल्का सा नमक डालूँगी। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और वैसे कहते हैं कि अगर आप कोई भी अचार बना रहे हो तो उसमें नमक तेज़ कर दो तो वो अचार लंबे समय तक चल जाता है। और अगर अचार में नमक कम हो तो वो जल्दी ख़राब होने लगता है। तो इस हिसाब से मैंने 1 या 1.5 चम्मच मिर्ची ली थी, 3-4 चम्मच हल्दी ली थी। और राई आपको अलग दिख रही है। और जो हमारा सौंफ का, अजवाइन का ये सब मसाला था उसको मैंने अलग पीसा था, पर मिला एक साथ ही लिया था। आप एक साथ भी पीस सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने ये सब मसाला मिला लिया था ना, फिर मुझे लगा यार कि बहुत ज़्यादा ही वो है, इसमें मसाला है, तो फिर मैंने अलग किया था। साथ ही मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अमचूर भी डाला था। अमचूर आपके पास ना हो तो आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं, पर खटाई आपको ज़रूर डालनी है।
नींबू का रस डाल लें, अमचूर डाल लें। यहाँ पे मैंने तेल गरम करके रखा था, सरसों ऑयल, इसको अब अच्छे से हम मसाले को बना लेंगे। अच्छा, मैंने सूखा इसलिए अलग रख दिया था कि अगर ज़्यादा हो गया तो क्या करेंगे, पर सूखा रखा रहेगा तो वो चल जाएगा। तो यहाँ पे फिर बाद में मैंने 2-3 चम्मच के करीब ही अमचूर डाला था, तो इससे क्या होगा, हमारा अचार लंबे समय तक चल जाएगा। तो धीरे-धीरे मैं थोड़ा-थोड़ा मसाला इसलिए डाल रही हूँ करके, क्योंकि फर्स्ट टाइम बना रही हूँ यार, और पहली बार तो हर किसी से गलती होती ही है। और कोई भी अचार में अगर आप हल्दी डालते हैं तो उससे आपका टेस्ट 2-3 गुना हो जाता है, साथ में उसका कलर भी बहुत अच्छा आ जाता है। तो मैंने अपने हिसाब से डाल लिया था, आप अपने हिसाब से इसको ज़्यादा कम डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम मसाला है वो भरना शुरू करते हैं। अच्छा, कुछ मिर्ची मैंने जो है वो खड़ी रखी है और कुछ मिर्ची को मैंने कट करके रखे हैं। इस तरीके से कर रही थी ना, बहुत हाथ बाद में जले हैं मेरे। और इस तरीके से आपको अच्छे अंदर तक भर के इसलिए रखना है क्योंकि जो मिर्ची का 2-3 गुना स्वाद आता है वो इस मसाले से ही आता है। ज़्यादा कुछ नहीं लगना है। फिर उसके बाद आप 1-2 दिन बाद अच्छा स्टोर करके इसको इसमें तेल डाल दो, वो आपका अच्छा लंबे समय तक चल जाएगा। तो देखिए, एक-एक करके मैं सारे मसाले इसमें भर लूँगी और हमारा कितना सुंदर अचार दिख रहा है। और मैं खुद से तारीफ़ नहीं करूँगी, आप ही बताएँगे मुझे कमेंट करके कि कैसा रखा है। खाने के साथ ये सब कुछ खाओ तो अच्छा लगता है। तो मैंने कहा मम्मी आप भी ले जाना थोड़ा-सा, और थोड़ा-सा मैं अपने लिए रख लूँगी क्योंकि अभी ताज़ा-ताज़ा तो खप जाएगा। और यहाँ से हमारी मिर्ची निकल ही रही थी, बहुत सारी उसने मिर्ची लिया था। अच्छा, फिर रखने के बाद ये दूसरे दिन मैं आपसे मिल रही हूँ। मुझे मतलब कि ऐसे डॉक्टर के पास जाना था पर डॉक्टर मिले नहीं, इनको ही लेके जाना था कि आप टेस्ट घर आके कर देंगे कि वहीं कराना पड़ेगा। एक्चुअली हम सोच रहे हैं कि एक बार और करा लें, तो काम अभी हमारा नहीं हुआ है, तो मैंने कहा ठीक है रहने दो। अब मैं यहाँ पे खाने की तैयारी कर रही हूँ साथ ही, और साड़ी पहन के बैठते तो मुझसे और भी नहीं बनता है, और साड़ी पहन के तो और भी काम करते नहीं बन रहा है। पर क्या है कि 8 बज रहे थे, इनको लेट हो रहा था। बोल रहे थे आरती मुझे भूख लग रही, तो मैंने कहा चलो जब तक तुम बाहर टहलो मैं फटाफट से खाना बना लेती हूँ, क्योंकि 8 बजे तक मैं इनको खाना दे ही देती हूँ। जिस दिन मैंने मिर्च का अचार रखा उस दिन रात को इतना लेट हो गए थे कि फिर मैंने कोई भी अपना ब्लॉग शूट नहीं किया था, इसलिए फिर मैं दूसरे दिन शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। फिर मुझसे नहीं बैठा जा रहा था साड़ी पहन के काम करते करते, तो यहाँ पे फिर मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे। कपड़े चेंज करने के बाद और लगता है अब मुझे ना सर्दी हो गई है, आज निकल रही है मेरी सर्दी। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने टमाटर की बीज निकाल के और सब्जी बनाती थी। वैसे मेरे यहाँ 2-3 ही सब्जी है ज़्यादा हम खाते हैं, क्योंकि हर तरीके की सब्ज़ी जैसे आप अपने तरीके से बनाते होंगे उस तरीके से हम नहीं बनाते हैं, क्योंकि हस्बैंड को कुछ चीज़ें मना है कि उनको कुछ चीज़ें नहीं खानी है। और वैसे मैं तो सब कुछ खा सकती हूँ पर हस्बैंड को नहीं है, तो इसलिए हम 2 ही 3 सब्ज़ी बनाते, इसलिए मैं कभी आप लोगों से अपनी रेसिपी भी शेयर नहीं कर पाती हूँ कि क्या आप लोगों से शेयर कर पाऊँ। बस फिर उसके बाद मैंने कहा कि चलो सब्ज़ी बन गई है, मैं इनको रोटियां गरम-गरम सेक के देते जाती हूँ और आप खाते जाना। और बताऊँ, जब मैंने मिर्च का अचार रखा ना तो मुझे डर बहुत ज़्यादा लग रहा था कि पता नहीं फ़र्स्ट टाइम मैं रख रही हूँ, रख पाऊँगी कि नहीं रख पाऊँगी, कैसे हो पाएगा। कहते हैं ना कोई भी काम पहली बार जब करते हैं तो स्वाभाविक है वो डर हमको लगता ही लगता है, और डर लगना भी चाहिए, क्योंकि ये देखिए इतना सब कुछ करने के बाद, ऊपर से मेहनत करने के बाद, उसमें पैसे लगाने के बाद अगर आप वो काम में सफल नहीं होते तो आपको डर लगेगा ही लगेगा। बट फाइनली मैंने कर दिया था। इसमें मम्मी जी भी बहुत बोल रहे थे कि हाँ तुमने अच्छा रखा, पहली बार रखा तो अच्छा रखा। अब देखते हैं वो हमारा कब तक चल पाता है, कब तक नहीं चल पाता है। वैसे तो अभी मैं बता दूँ, मुझे तो कंडीशन लग रही है कि हाँ चल जाएगा मेरा अचार, यही है। और अब बस इन्होंने खाना पीना खा लिया था, अब मैं अपना जो भी काम है बर्तन वगैरह बाहर निकाल दूँगी, तो बर्तन वगैरह फिर बाद में धुल लूँगी। अभी फ़िलहाल तो मम्मी को खाना लगा देती हूँ, क्योंकि मम्मी जो है वो 9-10 बजे तक खाना खाती हैं, और ये है इनको 8 बजे तक देना होता है। तो मैंने सोचा कि ठीक है रोटी मैं सेक के रख लेती हूँ, और रोज़-रोज़ भी उनसे काम कराऊँ ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने कहा आज मैं कर देती हूँ, कभी वो बना देती हैं। तो
इस तरीके से। पर आज या कल में वो चली जाएंगी, वो मम्मी यही कह रहे थे कि हम चले जाएंगे, क्योंकि थोड़ा परिवार में फंक्शन वगैरह, शादी वगैरह, इस वजह से। और मैं उतना ही खाना मैंने बनाया था कि जितना हम दोनों जनी को हो जाए। शाम को तो ऐसा मुझे भूख लगती नहीं, तो मैं अपने लिए बनाती नहीं हूँ। बस अब मुझे यही लगता है कि ये भी ठीक हो जाए, हस्बैंड भी, जो मेरा प्रेगनेंसी टाइम अभी चल रहा है वो अच्छे से निकल जाए, डिलीवरी का टाइम निकल जाए, जिसमें कि मुझे यहाँ वहाँ ना भागना ना पड़े कि हाँ इनको लेके मुझे यहाँ जाना है, क्योंकि टेंशन ना लेना पड़ी। कहने का मतलब यही। अब सारा काम हो गया था, मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं थी, तो देव यहाँ पे कर रहा था अपनी पेंटिंग और मैं पी रही थी अपना नारियल पानी। सुबह का नारियल पानी रखा था, पर टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं कब पीऊँ नारियल पानी, कब नहीं पीऊँ। और एक्चुअली सच बताऊँ, मेरे पास मुझे लगता है कि कोई भी काम करूँ ना तो अच्छे से बैठ के करूँ, जल्दबाजी में, हड़बड़ी में कोई भी काम ना करूँ, और मैं ऐसा ही करती हूँ। तो इसी से देव भी पी रहा था नारियल पानी, सेम इसी से मैं भी पी रही थी। तो वो बोल रहा था मम्मा आप पी लो, मैं नहीं पीऊँगा, मम्मा आप पी लो। मैं बोल रही थी देव आप पी लो पी लो पी लो, पर उसने नहीं पिया। मुझे वैसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर हस्बैंड ने बोला कि आरती पीना चाहिए, क्योंकि जब मेरा अमीनो का टेस्ट हुआ था ना, तो मुझे बोला था कि हफ्ते में तुम्हें 2 तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और देव को स्कूल मैंने छोड़ दिया है। तो अभी मैं बता दूं आप लोगों की, आज सासू माँ चली जाएंगी शायद, अभी रिश्तेदार में शादी वगैरह है, इस वजह से परिवार में। तो वो बोल रही थी कि थोड़े दिनों बाद हम आएंगे, और थोड़ा सा दुख भी लग रहा है, पर कोई बात नहीं। बोल रहे थे कि आ जाएंगे, पता नहीं वो अकेले कैसे मैनेज होगा, कैसे नहीं होगा। एक्चुअली वो कुछ नहीं भी करा रही थी ना, पर ये था कि वो मेरे साथ है तो अच्छा लग रहा था मुझे। और मैंने उनसे बोला था कि ज़रूरी है मम्मी जाना, तो बोले हाँ ज़रूरी है। तो आज अभी 16 तारीख है, 16 तारीख है ना, 16 तारीख है। तो अभी करीब वो 25 के बाद ही आएंगी। और मैंने कहा मम्मी से कि मम्मी आप 25 तक या 25 के पहले आ ही जाना, है ना। और इसका रीज़न मैं बाद में बताऊंगी आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में कि क्यों मैंने उनको ऐसा बोला कि 25 के पहले या 25 तक आना। आई थिंक काफ़ी लोग समझ गए होंगे, काफ़ी लोग नहीं समझ पाए होंगे। जो मैंने मिर्च का अचार बनाया कल, बहुत देर तक बनाया था, करीब 12:30 पौने 1 बज गया था, क्योंकि ये सब चीज़ें जो रहती है ना वो मतलब कि आराम से ही होती है। पहले उसको धुलो, फिर काटो, फिर सुखाओ, फिर ये करो, मसाला भूंजो, बहुत बहुत। और मुझे अचार वचार का बहुत शौक़ है। एक बात बताऊँ मैं आपको, जब मेरी माँ से बात होती थी तो ये सब मेरी मतलब मम्मी के यहाँ से मैं ले आती थी। बट आपको बता दूँ ट्रांसप्लांट के बाद भी ऐसे तो 1 साल मेरी माँ आई, ये नहीं फ़ोन कॉल्स कुछ भी नहीं, तो लाने का तो सवाल ही नहीं उठता। और तो मैंने सोचा कि मैं खुद रख लेती हूँ। उसके पहले आंवले का भी रखा था। मुझे अचार वगैरह बहुत अच्छा लगता है, और कहीं से ख़रीद के क्यों खाना, मैंने कहा थोड़ा बहुत हम रख ही लेते हैं। तो थोड़ा सा माँ जी को रख दूँगी मैं, क्योंकि ससुर जी को पसंद है, खाने के लिए हो जाएगा और कुछ हमारे घर के लिए हो जाएगा। तो अभी सीज़न चल रहे थे तो मैंने कहा रख लेते हैं। चलिए आप कमेंट करके बताइएगा कि ऐसे ही अचार रखते हैं क्या, मुझे नहीं पता। मैंने ये सब जो फर्स्ट जो भी मैं कर रही हूँ, जैसे बड़ी बनाई मैंने कुमड़े की, आंवले का अचार, ये सब मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ। मतलब कहना चाहिए अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में पहली बार रख रही हूँ। पता नहीं वो कितने दिन चलता है, कैसा चलता है, वो मुझे नहीं पता। और बड़ी का टेस्ट भी अच्छा था, आंवले का भी टेस्ट अच्छा था, मिर्ची का अभी हमने खाया नहीं क्योंकि वो गला नहीं है। अब देखते हैं वो कैसा बनता है। अगर आप लोग पास में होते तो आप लोग को ज़रूर टेस्ट कराती हूँ। बाकी तो आपने उसकी शक्ल देख ही ली है। चलिए आज का वीडियो भी हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल में नए हो सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।